शाम के 6 बज रहे थे। पूरे शहर में काले बादल छाए हुए थे। हल्का हल्का बारिश का मौसम था। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। अदिति अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरती बारिश को देख रही थी। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी। वहां एक नाम चमक रहा था, कबीर। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 2 साल, पूरे 2 साल से वो कबीर को जानती थी, लेकिन आज तक दोनों कभी सामने नहीं मिले थे। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। शुरुआत एक छोटे से कमेंट से हुई थी, फिर मैसेज, फिर दोस्ती, और धीरे धीरे वो दोस्ती एक आदत बन गई। सुबह उठते ही दोनों एक दूसरे को मैसेज करते, रात को सोने से पहले बात करते। कभी कभी तो पूरी रात चैटिंग चलती रहती। कबीर उसे समझता था, उसकी हर छोटी बात याद रखता था, और शायद इसी वजह से अदिति को उससे बात करना अच्छा लगता था। आज पहली बार दोनों मिलने वाली थी। इसी बात ने अदिति को नर्वस कर रखा था। उसने अलमारी खोली और कपड़े देखने लगी। ब्लू ड्रेस, वाइट कुर्ती, पिंक टॉप, ब्लैक सूट, सब कुछ बेड पर फैला दिया। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया का कॉल आया। मैडम, रेडी हुई या नहीं? अदिति ने मुंह बनाकर कहा, यार बहुत नर्वस हूं। रिया हंस पड़ी। 2 साल से जिस लड़के से बात कर रही हो, आज मिलना है, नर्वस होना तो बनता है। अदिति ने गहरी सांस ली। पता नहीं वो मुझे पसंद करेगा या नहीं। रिया ने तुरंत जवाब दिया, जो लड़का 2 साल से तुम्हारी बकबक सुन रहा है, वो तुम्हें जरूर पसंद करता होगा। दोनों हंस पड़ी। फोन रखने के बाद अदिति ने एक सिंपल स्काई ब्लू ड्रेस पहनी, मिरर में खुद को देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। चलो अदिति, जो होगा देखा जाएगा। उधर कबीर की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो अपने अपार्टमेंट में इधर उधर घूम रहा था। उसका दोस्त अमन उसे देखकर हंस रहा था। भाई, तू डेट पर जा रहा है या इंटरव्यू देने? कबीर ने कुशन उसकी तरफ फेंक दिया। चुप कर। अमन और हंसने लगा। डर लग रहा है? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ। अमन हैरान हो गया। तुझे? कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। अदिति मेरे लिए स्पेशल है। मैं नहीं चाहता पहली मुलाकात खराब हो। अमन मुस्कुरा दिया। भाई, सब ठीक होगा। 7 बजे के करीब अदिति कैफे पहुंच गई। कैफे बहुत खूबसूरत था। येलो लाइट्स, सॉफ्ट म्यूजिक, कॉफी की खुशबू और शीशे पर गिरती बारिश की बूंदें। उसने एक कॉर्नर टेबल चूज की और कबीर का इंतजार करने लगी। हर बार जब दरवाजा खुलता, उसका दिल जोर से धड़कता, लेकिन फिर कोई और निकलता। 7:20 PM। कबीर अभी तक नहीं आया था। अदिति थोड़ी परेशान होने लगी। तभी कैफे का दरवाजा खुला। एक लंबा सा लड़का ब्लैक शर्ट पहने अंदर आया। उसके बाल बारिश की वजह से थोड़े गीले थे। उसकी नजर सीधा अदिति पर जाकर रुकी। दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे 2 साल की सारी बातें एक ही पल में आंखों के सामने आ गई हों। फिर उस लड़के ने मुस्कुराकर कहा, हाय अदिति। अदिति के दिल की धड़कन और तेज हो गई। हाय कबीर। कबीर उसके सामने बैठ गया। पहले कुछ मिनट दोनों थोड़े नर्वस थे, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई। कॉफी आई, जोक्स हुए, पुरानी यादें निकली, और देखते ही देखते 2 घंटे गुजर गए। दोनों को पता ही नहीं चला। रात होने लगी। कैफे बंद होने वाला था। दोनों बाहर निकले। बारिश अब भी हो रही थी। कबीर ने अम्ब्रेला खोला और अदिति के साथ चलने लगा। सड़क लगभग खाली थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी में चमक रही थी। पूरा माहौल किसी रोमांटिक फिल्म जैसा लग रहा था। अचानक अदिति रुक गई। कबीर ने पूछा, क्या हुआ? अदिति मुस्कुरा दी। सच बोलो? मुझे लगता था तुम रियल लाइफ में बोरिंग होगी। कबीर जोर से हंस पड़ा। अच्छा? अदिति भी हंसने लगी। लेकिन
तुम ऑनलाइन से भी ज्यादा अच्छे निकले। कबीर कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसने धीरे से कहा, और तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी मैंने सोचा था। अदिति शर्मा गई। उसने नजरें झुका ली। उस पल बारिश, शहर, रास्ते, सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। पहली मुलाकात के बाद अदिति की जिंदगी जैसे बदल सी गई थी। सुबह उठते ही सबसे पहले वो अपना फोन चेक करती और हर सुबह एक मैसेज उसका इंतजार कर रहा होता। गुड मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी, सनशाइन, हार्ट। कबीर का मैसेज। अदिति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। पहले भी तो वो कबीर से बात करती थी, 2 साल से करती आ रही थी, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। अब उसकी आवाज सुनते ही दिल तेज धड़कने लगता। उसका नाम स्क्रीन पर देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती। और अगर कभी कबीर रिप्लाई करने में देर कर देता तो अदिति बेचैन हो जाती। 1 हफ्ते बाद कबीर ने उसे फोन किया। आज फ्री हो? अदिति मुस्कुरा दी। तुम बताओ, कॉफी? अगेन? अगेन। दोनों हंस पड़े। शाम उसे लगा जैसे कबीर कुछ और कहना चाहता है, लेकिन फिर उसने बात बदल दी। अगले कुछ हफ्तों में दोनों की मुलाकातें और बढ़ने लगी। कभी पार्क, कभी बुक स्टोर, कभी मूवी, कभी लॉन्ग ड्राइव। एक संडे को कबीर उसे एक बुक शॉप ले गया। बुक शॉप अदिति की फेवरेट जगह थी। अंदर जाते ही उसकी आंखें चमक उठी। कबीर ने एक शेल्फ से एक नॉवेल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। अदिति हैरान रह गई। ये वही नॉवेल थी जिसे वो महीनों से खरीदना चाहती थी। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। कबीर हंस पड़ा। तुम्हारी हर बात याद रहती है। ये सुनकर अदिति कुछ पल चुप रह गई। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। किसी ने इतनी छोटी बात भी याद रखी थी। उस दिन घर लौटते वक्त अदिति बार बार उस नॉवेल को देख रही थी और साथ ही कबीर को भी याद कर रही थी। रात को रिया का फोन आया। बताओ, क्या चल रहा है? क्या मतलब? मतलब तुम और कबीर? अदिति शर्मा गई। कुछ नहीं। रिया जोर से हंस पड़ी। मुझसे झूठ मत बोलो, तू उसे प्यार करती है। अदिति चुप हो गई, क्योंकि शायद पहली बार उसने दिल से ये बात मानी। हाँ, वो कबीर से प्यार करने लगी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसे डर लगता था। अगर कबीर ने मना कर दिया तो? अगर उसने उसे सिर्फ दोस्त समझा हो तो? इसी डर की वजह से वो चुप थी। उधर कबीर भी कुछ अलग हाल में नहीं था। वो भी अदिति को पसंद करने लगा था, बहुत ज्यादा। लेकिन उसे भी डर था, अगर उसने अपने दिल की बात कह दी और सब कुछ खराब हो गया तो? इसलिए वो भी खामोश था। एक शाम बारिश हो रही थी, बिल्कुल उस दिन की तरह जब वो पहली बार मिले थे। कबीर ने अदिति को सिटी लेक के पास बुलाया। दोनों लेक के किनारे चल रहे थे। हवा ठंडी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। अचानक अदिति का पैर फिसल गया, लेकिन गिरने से पहले ही कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। दोनों चुप हो गए। दिल की धड़कनें तेज हो गई, जैसे वक्त रुक गया हो। कबीर उसकी आंखों में देख रहा था और अदिति उसकी आंखों में। कुछ सेकंड्स के लिए दुनिया गायब हो गई। सिर्फ वो दोनों थे और उनके दिल। लेकिन फिर कबीर ने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया और दोनों फिर चलने लगे। लेकिन उस पल ने सब कुछ बदल दिया था। अब दोनों जानते थे कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, कुछ और था, कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत खूबसूरत। और शायद उस एहसास को मोहब्बत कहते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं था। दोनों इंतजार कर रहे थे उस एक पल का, जब कोई अपने दिल की बात कह दे। और वो पल बहुत जल्दी आने वाला था, क्योंकि वैलेंटाइंस डे बस कुछ ही दिन दूर था। वैलेंटाइंस डे आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे।
अदिति अपनी ऑफिस में बैठी काम कर रही थी, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार फोन की तरफ जा रहा था। सुबह से कबीर का कोई मैसेज नहीं आया था। ये पहली बार हुआ था। आमतौर पर कबीर सुबह उठते ही मैसेज करता था, लेकिन आज कुछ भी नहीं। अदिति ने खुद को समझाया, शायद बिजी होगा, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। कबीर का मैसेज था, कल शाम 7 बजे फ्री रहना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैसेज पढ़ते ही अदिति का दिल जोर से धड़कने लगा। जरूरी बात? क्या बात हो सकती है? क्या कबीर किसी प्रॉब्लम में है? या फिर क्या वो वही कहने वाला है जो अदिति पिछले कई हफ्तों से सुनना चाहती थी? उस रात अदिति को नींद नहीं आई। वो बार बार मोबाइल देखती रही और कबीर के बारे में सोचती रही। अगली शाम कबीर ने उसे शहर के एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में बुलाया। अदिति जब वहां पहुंची तो वो हैरान रह गई। पूरा रेस्टोरेंट फेरी लाइट से सजा हुआ था। हर टेबल पर कैंडल्स जल रही थी। हल्का रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था और आसमान में चमकते सितारे सब कुछ और खूबसूरत बना रहे थे। एक वेटर उसके पास आया। मैम, प्लीज फॉलो मी। वो उसे रूफटॉप की कॉर्नर तक ले गया। वहां सिर्फ एक टेबल लगी हुई थी और टेबल के पास कबीर खड़ा था, ब्लैक सूट में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ। अदिति का दिल और तेज धड़कने लगा। कबीर उसके पास आया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अदिति शर्मा गई। तुम भी। दोनों बैठ गए। डिनर शुरू हुआ, लेकिन आज कबीर थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो और सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद म्यूजिक धीरे हो गया। कबीर अपनी जगह से खड़ा हुआ। अदिति उसकी तरफ देखने लगी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। कबीर धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, अदिति, जब हम पहली बार ऑनलाइन मिले थे तब मुझे नहीं पता था कि एक दिन तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन जाओगी। अदिति चुपचाप सुन रही थी। कबीर की आंखों में सच्चाई थी और मोहब्बत भी। जब मेरा दिन खराब होता है, मैं तुमसे बात करता हूं। जब मैं खुश होता हूं, सबसे पहले तुम ही याद करता हूं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। अदिति की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। कबीर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, आई लव यू अदिति। पूरा माहौल एक पल के लिए खामोश हो गया, जैसे वक्त रुक गया हो। अदिति के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। कबीर ने फिर कहा, मैं नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, मैं हर खुशी और हर मुश्किल में तुम्हारी साथ रहना चाहता हूं। अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। वो खड़ी हुई और धीरे से बोली, आई लव यू टू कबीर। कबीर के चेहरे पर सबसे खूबसूरत मुस्कान आ गई। दोनों हंस पड़े। सालों की दोस्ती, महीनों की फीलिंग्स और दिल की सारी बातें आज एक ही पल में सामने आ गई थी। रात और भी खूबसूरत लगने लगी। डिनर के बाद दोनों रूफटॉप से बाहर निकली। ठंडी हवा चल रही थी। शहर की लाइट्स चमक रही थी। कबीर और अदिति साथ साथ चल रही थी। कभी बात करती, कभी मुस्कुराती, कभी बिना कुछ कहे एक दूसरे को देख लेते। उस रात दोनों ने एक वादा किया, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन किस्मत अक्सर प्यार को आजमाती है और उनकी मोहब्बत का इम्तिहान भी अब शुरू होने वाला था। अगली सुबह कबीर के फोन पर एक कॉल आया। एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑफर, उसकी ड्रीम जॉब, लेकिन एक शर्त के साथ, उसे दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा।
कबीर फोन हाथ में लिए खामोश खड़ा था। उसके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ उसका करियर और दूसरी तरफ अदिति। कबीर पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ उसका सपना था, दूसरी तरफ अदिति। अगले दिन उसने अदिति को सब कुछ बता दिया। अदिति कुछ पल चुप रही। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना। कबीर समझ गया कि वो अपना दर्द छुपा रही है। तुम खुश नहीं हो? अदिति ने नजरें झुका ली। खुश हूं, बस डर लग रहा है। डर? दूरियां बदल देती हैं कबीर। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितना दोनों सोच रहे थे। 2 हफ्तों बाद कबीर नए शहर चला गया। शुरू शुरू में सब ठीक था। रोज वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस। लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। कबीर मीटिंग्स में बिजी रहने लगा, अदिति अपने प्रोजेक्ट्स में। कभी कबीर कॉल नहीं कर पाता, कभी अदिति रिप्लाई नहीं कर पाती। छोटी छोटी बातें मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बदलने लगी। एक रात अदिति ने कबीर को 12 बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुबह पता चला कबीर इमरजेंसी मीटिंग में था। अदिति रो पड़ी। उसे लगने लगा था कि कबीर बदल रहा है। उधर कबीर को लगता था कि अदिति उसे समझ नहीं रही। पहली बार दोनों के बीच खामोशी आ गई, और वो खामोशी सबसे ज्यादा दर्द देती थी। एक दिन गुस्से में अदिति ने फोन पर कहा, शायद हम पहली जैसी नहीं रही। ये सुनकर कबीर बिल्कुल चुप हो गया। उस रात दोनों ने बात नहीं की, ना अगले दिन, ना उसके अगले दिन। 3 दिन तक दोनों खामोश रहे, लेकिन दिल में मोहब्बत अब भी उतनी ही थी। चौथे दिन अदिति के घर की बेल बजी। उसने दरवाजा खोला और सामने कबीर खड़ा था। अदिति हैरान रह गई। तुम यहां? कबीर की आंखें नम थीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जॉब इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अदिति की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कबीर को गले लगा लिया, और उस पल सारी दूरियां खत्म हो गईं। #@romance_part 5 हमेशा तुम्हारी साथ। 1 साल बाद कबीर और अदिति की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई थी। अब दोनों एक ही शहर में थे। कबीर ने ट्रांसफर ले लिया था और अदिति के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा था। एक शाम कबीर ने अदिति को उसी कैफे में बुलाया, वही कैफे जहां वो पहली बार मिले थे। बाहर फिर से बारिश हो रही थी, बिल्कुल पहली मुलाकात की तरह। अदिति कैफे में पहुंची, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पूरा कैफे फूलों और लाइट से सजा हुआ था। अदिति हैरान रह गई। तभी कबीर उसके सामने आया। उसके हाथ में एक छोटा सा रिंग बॉक्स था। अदिति का दिल तेज धड़कने लगा। कबीर घुटनों पर बैठ गया और बोला, हमारी कहानी एक बारिश से शुरू हुई थी, और मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजरी। उसने रिंग बॉक्स खोला। अदिति, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अदिति की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसने बिना 1 सेकंड सोचे कहा, हाँ। पूरा कैफे तालियों से गूंज उठा। कुछ महीने बाद दोनों की शादी हो गई। परिवार, दोस्त, खुशियां, सब कुछ था। लेकिन सबसे खास चीज थी उनका प्यार। वही प्यार जो एक ऑनलाइन मैसेज से शुरू हुआ था, वही प्यार जो दूरियों से गुजरा था, और वही प्यार जो हर इम्तिहान जीत गया था। शादी के बाद एक रात बारिश हो रही थी। कबीर और अदिति बालकनी में खड़े शहर की लाइट्स देख रहे थे। अदिति ने मुस्कुराकर पूछा, याद है हमारी पहली डेट? कबीर हंस पड़ा, कैसे भूल सकता हूं। अदिति ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और धीरे से कहा, शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया, और तुम्हारा शुक्रिया मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। बारिश की बूंदें गिरती रहीं, हवा चलती रही,
और दो दिल जो एक दूसरे के लिए बने थे, हमेशा के लिए एक हो गए। दी एंड। सच्चा प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता, हर मुश्किल के बाद भी साथ रहने का नाम होता है।